उनकी भक्ति करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि देव के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अगाध श्रद्धा है और प्रत्येक वेदिका पर अनेकों भव्य जीव उनकी पूजन अर्चन और भक्ति बड़ी तन्मय के साथ करते हैं। यहाँ तक कि देखा कि एक वेदिका पर लगभग 40 से 50 युवा साथी भी प्रतिदिन पूजन अभिषेक कर रहे हैं। आज की इस पाश्चात्य पद्धति में, पाश्चात्य संस्कृति में कौन ऐसा युवा होगा जो यह पूजन आदि कार्य करे, मगर बंडा ही एक ऐसा स्थान है जहां पर आज एक वेदिका पर लगभग 40 युवा साथी एक साथ पूजन और अभिषेक करते हैं। उसके बाद आता है शास्त्र का नंबर। हमने अभी लगभग 6 वर्षों से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विहार करते हैं और गुरुदेव के अंदर हमेशा यही पीड़ा हुआ करती है कि जो 40-50 वर्ष पहले माहौल था कि हर मंदिर में सामूहिक पूजन हुआ करती थी, सामूहिक वचनिका हुआ करती थी, वह शास्त्र के प्रति विनय, शास्त्र का बहुमान मैंने इस बंडा नगर में देखा है। जब हम शाम को वंदना करने के लिए यहाँ जाते हैं तो प्रतिदिन वहाँ पर एक गद्दी लगाई जाती है और आसन लगाया जाता है जिस पर बैठ करके कोई सुधी श्रावक प्रतिदिन यहाँ पर वचनिका किया जाता है। इस प्रकार से शास्त्र के प्रति बहुमान और विनय इस नगर के भव्य जीवों के अंदर अगाध भरी हुई है। उसके बाद आता है गुरु की भक्ति। गुरु की भक्ति का तो तोड़ ही नहीं है बंडा वालों के सामने किसी का। यहाँ के लोगों की भक्ति देखते ही बनती है। मैंने 6 वर्ष लगभग 6वां चातुर्मास गुरुदेव के सानिध्य में कर रहा हूँ। प्रथम चातुर्मास राजस्थान प्रांत की बागीदोरा में किया था, वहां के लोगों की भक्ति देखी थी। उसके बाद यह चातुर्मास देख रहा हूं कि यहाँ के लोगों के अंदर इतनी गुरु के प्रति भक्ति। जब महाराज श्री की आगवानी इस नगर में हुई तो देखा कि सारे युवा साथी, माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी एक अलग उत्साह के साथ आनंदित होकर के उनकी आगवानी कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव ने भी उनकी इस उत्साह और आनंद को देख करके अपने समय का सदुपयोग करते हुए पूरे नगर की परिक्रमा लगा करके मंगल धाम में प्रवेश किया था। यहाँ तक नहीं बंधुओं, प्रतिदिन जब गुरुदेव शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो लगभग यहाँ के 100 से 150 विवाह साथी प्रातः काल 5:30 बजे ऐसे युवा, ऐसे महानुभाव जो कभी भी इस मंगल धाम में नहीं दिखाई दिए होंगे, ऐसे युवा साथी भी सुबह 5:30 बजे अपनी विषय को, कसायों को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित होकर के ऐसे गुरुओं की वैयवत्ती करके लाभ ले रहे हैं। और शाम को तो कहना ही क्या है। आचार भक्ति के बाद जब गुरुदेव मंगल धाम से बड़े मंदिर तक के रास्ते में जाते हैं, पूरे रास्ते में लगातार जनमानस अपने हाथों में आरती रंगोलियां लेकर के उनकी भक्ति के लिए सतत खड़ा रहता है। इस प्रकार की देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति जिस प्रकार से आप लोगों के अंदर है, जितना समर्पण इस बंडा समाज के अंदर है, मैं तो कहता हूं कि ऐसा समर्पण इस समाज के अंदर और किसी समाज के अंदर मैंने नहीं देखा होगा। और यहां पर इस समर्पण के प्रभाव से ही गुरुदेव ने अपने संघ के सबसे बड़े मुनि महाराज, प्रथम निर्यापक श्रमण तो है ही, साथ में सबसे बड़े संघ का चातुर्मास भी बंडा नगर को दिया है। और जीव दया के क्षेत्र में भी अनुकंपा करते हुए, यहाँ के जीवों के ऊपर दया करते हुए भी यहाँ पर गौशाला का निर्माण भी प्रारंभ में ही करा दिया गया था। उसके बाद अभी गृहस्थ में फंसी हुई माओ के उद्धार के लिए, उनके व्रतों का निर्दोष पालन कराने के लिए, निरतिचार पालन कराने के लिए भी यहाँ पर साधिका आश्रम की स्वीकृति प्रदान की और बखूबी यहाँ के श्रावक लोग उन साधिकाओं की सेवा वैयवत्ती करके पुण्य का लाभ ले रहे हैं। बंधुओं, हमने एक श्लोक पढ़ा था कि ब्याजे सात दुगुना बहुसाई चौगुना
अन्य क्षेत्रे सहत गुणा और पात्रे दानम अनंत गुणा फल होता है। तो आचार्य भगवान ने आप लोगों के ऊपर बड़ी महती कृपा की है। कैसे कि संतों का समागम तो कभी कभी मिला करता है, मगर पात्र की व्यवस्था साधिकाओं के रूप में आपके यहाँ परमानेंट कर दी गई है, जिसके माध्यम से आप प्रतिदिन चाहें तो प्रतिदिन उनको दान दे करके पात्र को, भले मध्यम या जघन्य पात्र की श्रेणी में है, मगर पात्र को दान दे करके अपने अनंत गुणी कर्मों की और अनंत पुण्य का संचय कर सकते हैं। इस प्रकार से इस भंडार नगर का समर्पण और भक्ति को देखते ही बनता है। और आगे मैं यह चाहता हूं कि यहाँ की लोगों का उत्साह निरंतर बढ़ता रहे और धर्म की प्रभावना निरंतर होती रहे। तो पूज्य गुरुदेव का जैसा नाम है, जैसा उनका काम है, प्रथम निर्यापक श्रमण है और ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि हैं, उनकी गरिमा के अनुसार आप लोग उनके माध्यम से धर्म लाभ लेते रहें और अपनी आत्मा का कल्याण करते रहें। अब ये तो हो गई बंडा की बातें, अब कुछ धर्म ध्यान की बातें अपन कर लेते हैं। वर्तमान में वर्षा योग तो चल ही रहा है, उसके बीच बीच में कई पर्व आया करते हैं, जिनके माध्यम से उनको निमित्त बना करके श्रावक और साधु धर्म ध्यान करते रहते हैं। तो यह अवसर चल रहा है 16 कारण पर्व का। तो कहते हैं 16 कारण भाई सो तीर्थंकर भय, हर से इंद्र पार मेरु पे ले गए। तो यह 16 कारण महापर्व चल रहा है। इन 16 कारण भावनाओं के भाने से कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और इसमें यह भी नियम नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध छाय सम्यक दृष्टि ही करे, यह कोई नियति नहीं है। छायोपम सम्यक दृष्टि असंयम अवस्था में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, बस उसे श्रुत केवली के पाद मूल की आवश्यकता हुआ करती है। तो ऐसे ही हम सभी लोग इस प्रकार का दिशाबोध पूज्य गुरुदेव से प्राप्त करते रहें और अपने आत्म कल्याण के मार्ग को अपनाने के लिए इस प्रकार की 16 कारण भावनाओं को भाने का और अपने जीवन में अंगीकार करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और कहते हैं कि कर्म बंध से तो संसार बढ़ता है, संसार का परिभ्रमण बढ़ता है, और मात्र नाम कर्म की एक ऐसी प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, जिसके माध्यम से संसार का परिभ्रमण रुकता है और लोगों के कल्याण का मार्ग भी खुलता है। तो आप सभी, हमारी तो यही भावना है कि इन गुरुओं का सदुपयोग करते हुए ऐसी तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाली 16 कारण भावनाओं को निरंतर भाते रहें और इस पर्व का सदुपयोग करते रहें। और सबसे पहली भावना इसमें आती है कि तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक सूत्र आता है, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील अवीक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति त्याग साधु समाधि वैयवृत्तिकरण मरदाचार बहुत प्रवचन भक्ति रस कहा। मतलब सबसे पहली भावना हुआ करती है दर्शन विशुद्धि भावना, जिसे आप दर्शन विशुद्धि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के विषय में निरंतर पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी के महाराज से मुखारविंद से लगभग 1 महीने से आप लोग व्याख्यान सुन रहे हैं। दर्शन विशुद्धि, दर्शन का मतलब होता है श्रद्धान और विशुद्धि का मतलब होता है निर्मलता। मतलब श्रद्धान में निर्मलता होनी चाहिए, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि। तो कहते हैं कि श्रद्धान सम्यक दर्शन तो वैसे ही निर्मल है, फिर उसमें विशुद्धि की आवश्यकता क्यों? विशुद्धि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, विशुद्धि कैसे बढ़े? तो आचार्य महाराज ने एक हाइको के माध्यम से लिखा है कि कसाय मंद हो उज्ज्वल चारित्र,
कसाय मंद हो उज्ज्वल चारित्र विशुद्धि बढ़े। मतलब विशुद्धि बढ़ाने के लिए कसाय की मंदता और उज्ज्वल चारित्र के अंगीकार करने से निरंतर विशुद्धि बढ़ती है। और जिसका श्रद्धान मजबूत होता है, जैसा कि महाराज ने कहा था कि वह 25 दोषों से रहित होता है, 8 अंगों से सहित होता है, और प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुणों से संपन्न होता है, और जिसके अंदर दया और करुणा का निरंतर भाव बना हुआ रहता है, और 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करने वाला होता है, अहिंसा आदि अणुव्रत महाव्रतों का पालन करने वाला होता है। तो इस प्रकार से निरंतर हम सम्यक दर्शन की व्याख्या पूज्य गुरुदेव के मुख से सुन रहे हैं, और इस प्रकार से दया करुणा के भाव हमारे जीवन में निरंतर बने और हम अहिंसा व्रत का पालन निरतिचार करें। तो एक प्रसंग हमने पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, जिन्होंने अहिंसा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका विदेश जाना हो रहा था। तो वो अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करने पहुंचे। तो गुरुजी के ना मिलने पर उन्होंने कहा कि विदेश जाने के पहले आशीर्वाद तो ले लिया जाए किसी का। तो उन्होंने विचार बनाया कि गुरुजी नहीं मिले हैं तो क्यों ना माँ के चरण स्पर्श करके हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें। तो उन्होंने माँ के चरण स्पर्श के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो माँ ने कहा रुको। वो अचंभित हो गए, माँ क्यों रोक रही है? तो माँ ने कहा, माँ भोजन आदि के कार्य कर रही थी। तो माँ ने कहा कि बेटा चाकू उठा के लाओ, चाकू उठा के लाओ। उनको बात समझ में नहीं आई। मैं तो अहिंसा धर्म के प्रचार करने के लिए जा रहा हूं, और माँ कह रही कि बेटा चाकू उठा के लाओ। तो माँ की आज्ञा है, शिरोधार है, और वह चले जाते हैं चाकू को उठाने के लिए। चाकू लाते हैं और माँ के हाथों में देते हैं। मगर उसमें मार्के की बात यह थी कि उन्होंने जो चाकू माँ के हाथ में प्रदान किया था, उसका जो पैना नुकीला स्थान था वो अपनी ओर था, और उसको जो हाथ में पकड़ने वाला स्थान था वो माँ के हाथों में दिया था। तो माँ उसी समय समझ गई कि बेटा तू अहिंसा धर्म की रक्षा अच्छे से कर सकता है, क्योंकि तू अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए भव्य जीवों के प्राणों की रक्षा के लिए जा रहा है। क्योंकि तूने अपने प्राणों को न्यौछावर करने का मतलब उस चाकू के नुकीले स्थान को अपनी तरफ रखा है, और पकड़ने वाले स्थान को जनता की तरफ रखा है, मेरे हाथों में पकड़ा है। इस प्रकार से उनके अंदर के दया और करुणा के भाव को समझ करके माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से शिक्षा दी। उसके बाद दूसरी भावना आती है कि विनय संपन्नता। विनय संपन्नता कहते हैं कि विनयो मोक्ष द्वारा, विनय ही मोक्ष का द्वारा है, और विनय ही कहते हैं नयति इति विनय, नयति इति विनय। मतलब जो हमें स्वर्ग और मोक्ष जैसे अभ्युदय सुख को प्रदान करे उसे विनय कहते हैं। और उसके बाद एक और कथानक आगम में आता है, अपनयति अपनयति विनयति व इति विनया। जो हमें बुरे कार्यों से बचाए उसका नाम विनय है। तो हमें किनकी विनय करना चाहिए? हमारे यहाँ तो किसी के अभिनय करने का विधान तो है ही नहीं, क्योंकि सत्येषु मैत्री की भावना है हमारे यहाँ। तो हमें जो रत्नत्र से पवित्र हैं और हमसे ज्ञान में, ध्यान में, तप में, बल में, आयु में आदि में बड़े हैं, उन सब की विनय करना चाहिए। हमें देवशास्त्र गुरु की विनय करना चाहिए, और वह विनय का गुण इस बंडा नगर में बहुभी अभी देखने में आ रहा है। अष्टपहाड़ ग्रंथ के अंदर आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि दर्शन की विनय भी करना चाहिए।
तो दर्शन की विनय के लिए उन्होंने मुख्य पात्र बताया है रत्नत्रय की विनय, मतलब रत्नत्रय धारी की विनय करना चाहिए। तो वह रत्नत्रय धारी इस युग के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि आपके नगर में आए हैं, उनकी आप लोगों के अंदर विनय के भाव को देख करके हम सब का मन आह्लादित हो जाता है। उनके प्रति उनके ज्ञान की विनय, उनके तप की विनय, उनके चारित्र की विनय जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं। और ये तो हो गई जो गुणीजन हैं उनकी विनय। और विनय के अंतर्गत ये भी आता है कि छोटों की विनय नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि बड़ों की भी विनय होती है और छोटों की भी विनय होती है। बड़ों का तो हम सम्मान करते हैं, बड़ों की तो हम विनय करते हैं, मगर छोटों को भूल जाते हैं। छोटों के प्रति हमारा जो वात्सल्य भाव होता है वही उनकी विनय है। क्योंकि आचार्य महाराज हम सभी यहाँ तक कि जो भी भव्य जीव या दर्शनार्थी वहां पर जाता है तो उन सब की भी विनय के भाव उनके अंदर उनके प्रति दया और करुणा के वात्सल्य के भाव हमेशा दिखाई देते हैं। क्योंकि कभी भी अपना संवाद आचार्य महाराज एक वचन में नहीं करते। यदि किसी भी महाराज से संवाद करना होता है और यदि किसी से को बुलाना पड़ता है तो कहते हैं फलाने महाराज जी को बुला दो, फलाने ब्रह्मचारी जी को बुला